आओ जी, हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ना था। कल किस बारे में पढ़ा था? जहांगीर। ठीक है, शाहजहां, इसका ओरिजिनल नाम क्या था बाबा? खुर्रम। इसको शाहजहां की उपाधि कब मिला था? दक्षिण भारत जीतने पर। दक्षिण में किसको जीता था? अहमदनगर को, है ना? अहमदनगर में मलिक अंबर को इसने नहीं हराया था जी। ठीक है, हाँ, मलिक अंबर को इसी ने हराया था। आइए, अहमदनगर। तो शाहजहां की माता की नाम जगत गोसाई। क्या था बुआ? जगत गोसाई। पिताजी का नाम तो पता ही है। इसे दक्षिण भारत को किसको? मलिक अंबर को हराया था। किसको हराया था बुआ? मलिक अंबर। मलिक अंबर वही मलिक अंबर है जिसने अशोक, सॉरी क्या नाम है, अकबर के आईने 10 साला प्रणाली का उपयोग किया था। उसको प्रणाली को अपनाया था। कौन? मलिक अंबर। उसको किसने हराया था? किसने? शाहजहां खुर्रम ने। कौन टिप टॉप कर रहा है? तो उसे किसकी उपाधि मिली थी? शाहजहां की। माता की नाम जगत गोसाई। ये हमेशा अपने बाबूजी पे गोसियाल रहता था। ठीक है, काहे भाई? इसकी माता ने जहर खा के क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। अब बाबूजी वो तिसरकी से ब्याह कर लिया था। बताए ना कहानी आप लोग को? हाँ, ठीक है। इसने लाहौर में विद्रोह कर दिया था और लाहौर में विद्रोह करने के बाद उसको बंदी बना लिया था। किसको? शाहजहां को और नूरजहां को, और दोनों में जेल डाल दिया था। जहांगीर को और नूरजहां को जेल में डाल दिया था। फिर बाद में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसकी कहानी नहीं दोहराएंगे। इसकी जो पुर्तगालियों से झगड़ा चलता था। किसका? पुर्तगालियों से इसका झगड़ा होता था। इसका झगड़ा थोड़ा छोटा मोटा सिख गुरु के साथ भी था। सिख गुरु कौन थे? छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद से इनका झगड़ा रहता था, लेकिन उतना बड़ा झगड़ा नहीं रहता था कि उनको फांसी पे लटका दे, फांसी पे टांग दे। छोटा मोटा झगड़ा रहता था। ठीक है, इसके समय में अफगान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। देखो बउआ, जल्दी से इधर नक्शा की तरफ ध्यान दो सब लोग। आपको हमने बताया था कि जहांगीर के समय में कहां विद्रोह हो गया था? जहांगीर के समय में ये वाला जो एरिया है अफगानिस्तान, कौन था? ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान से ऊपर क्या? ये अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के एरिया में विद्रोह हो गया था। विद्रोह तो जहांगीर तो दबा लिया था, लेकिन ये दबा नहीं पाया। दबा इसलिए नहीं पाया, ये ससुरा एक नंबर का यास था। ठीक है, इसको किसी और चीज से मतलब ही नहीं रहता था। उधर ध्यान दिया नहीं। अफगान लोग क्या हो गए? पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। सवाल पूछा गया था होगा, अफगान ने विद्रोह किसके समय में किया था? जहांगीर। पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसके समय में हुआ था? शाहजहां। तो हुआ था शाहजहां। यानी कि इसके समय में अफगान क्या हुए थे? स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। फिर नहीं, स्वतंत्र कहने का मतलब अफगान एक मतलब अपना अलग संस्था बना लिए। ये मुगल के अंडर में काम नहीं करते थे। स्वतंत्र का मतलब मुगल के अंडर में काम नहीं करते थे। ठीक है, इसमें भी जैसे अकबर दक्षिण भारत जीतने का जिम्मा किसको दिया था बुआ? अब्दुल रहीम खाने खाना को दिया था ना। जहांगीर ने किसको दिया था? खुर्रम को। किसने दिया था? खुर्रम को। इसने भी दक्षिण भारत जीतने की जिम्मा अपना बेटा औरंगजेब को दिया। किसको दिया? औरंगजेब को दिया। कहा जाओ दक्षिण भारत जीतो। ठीक है, ये भी गया दक्षिण भारत जीता और बहुत सारा धन दौलत ला करके दिया। 1612 ईस्वी में किसकी? शाहजहां की। 1612 ईस्वी में इसका विवाह हुआ किसके साथ?
अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। इसी का उपाधि किसको दिया था? इसको मुमताज का। किसका दिया था उपाधि? मुमताज को दिया था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, इसकी उपाधि किससे मिला था? मुमताज का। जब जहांगीर में मुमताज का लोटा जैसे मुंह है और हल्ला करने में दांत अच्छे जैसे गधा कहेंगे, हल्ला कैसे करता है? चुप, एक उधर मिडिल पर्सन चुप से बैठ, पुराएगा बहुत तेज से। क्या बोलते भूल गए? जब आपको हम जहांगीर में बताए थे शाहजहां ने मुमताज से बिया किया, तो मुमताज का नाम बताया था? नहीं। अब हम मुमताज के बारे में, उसकी रानी बन गई है ना। मुमताज का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, कभी कभी ऑप्शनों में ही दे देगा। ठीक है, इसका नाम क्या था? उपाधि क्या था? मुमताज दिया था। इसके मुमताज के 14 लड़का हुआ था, 14 बच्चा हुआ। कितना बच्चा हुआ था बताओ? ये औरत थी कि मशीन थी? दिक्कत इसकी नहीं थी, मुमताज की, और दिक्कत इसका भी नहीं था, शाहजहां का। ससुरी खूबसूरत ही इतनी थी कि जब भी शाहजहां देखता था, चलो भैया। ठीक है, कितने बच्चे हुए? 14। और भी 14 बच्चा कितने दिन में? 14 साल में। मतलब कोई भी साल गैप नहीं किया था, हमेशा एग्जाम देता था और रिजल्ट आता था। ठीक है, ये जो था, एक बात बता हुआ, आज के समय में, आज के समय क्या पहले भी, जब कोई महिला का एक बेबी होता है तो एक बेबी होने के बाद उसको शरीर को रिकवर होने में 3 साल का समय लगता है। कितना लगता है? 3 साल का समय लगता है। और ये जो क्या नाम है, अगर हर साल इसे देखो 14 बच्चे 14 साल में, अगर शरीर रिकवरी नहीं रहेगा तो बेबी जो होगा वो क्या पूर्ण विकसित होगा? नहीं होगा। तो क्या वो बच पाएगा? नहीं। इस 14 गो में से 7 गो बचा। कितना बचा? 7 जिंदा बचा, और 7 क्या हो गया? मर गया। ठीक है, और 14वें बच्चों की जन्म देते कौन? मुमताज। मुमताज की मृत्यु नीचे दिख रहा है जी। मुमताज की मृत्यु कैसे मतलब हुआ? 14वें बच्चे को जन्म देते समय। बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मुमताज 10 साल और जी जाती तो ये विश्व रिकॉर्ड बना देता? ओसामा बिन लादेन के 3 पत्नियां थी, 9 पत्नियां थी और 27 बच्चे थे। तो उससे समझ में आया कि पत्नियां कितनी थी? 9। अगर 10-12 साल और जी जाती तो ओसामा बिन लादेन का रिकॉर्ड ही तोड़ देता। ओसामा बिन लादेन नाम सुने हो ना? फिर इसका एक अलग ही मुगल होता। ठीक है, तो मुमताज जो था वो 14वें बच्चों का जन्म देते हुए मृत्यु हो गई। ये मुमताज से बहुत प्यार करता था, जिसके कारण ये बेचारा किस में रहने लगा? मतलब कहते हैं देवदास बन के रहने लगा। तो देवदास बनने में भी तो गलती इसी का था। बहुत प्रेम करता था, इतना भी प्रेम मत करो कि 14 साल में 14 बच्चे हो जाए। प्रेम की एक लिमिट होती है। ठीक है, हाँ इधर आओ, ध्यान तो पड़ेगा था। इसने अब एकदम मुमताज के मरने के बाद एकदम ये हो गया, देवदास हो गया, हमेशा दारू पी के उल्टल रहता था, चित पड़ल रहता था। इसने कहा ठीक है, और मुमताज के मरने के बाद इसका एक कब्र बनाया। क्या बनाया? कब्र। उसका नाम दिया ताजमहल। मिटा दूं? इसको मिटा दूं? तुमने कहीं थुराएगा बहुत। ठीक है, आज जिस दिन थूरेंगे या तो उस दिन संभाल जाओगे या तो कोचिंग छोड़ दोगे। अब कोचिंग ना छोड़ेगा हमें पता है, तो संभाल जाओगे। अभी थूर देखा हो, वीडियो रोक करके थोड़ी देर। आज मूड नहीं है, आज मूड पढ़ाने का है। अभी इतना अच्छा माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में थूरने का नहीं बन रहा है। गुस्सा वाला माहौल आएगा ना। जिंदा पीर आ जा,
हाँ क्या बोलते थे, इसने मुमताज के याद में, इसने मुमताज के याद में क्या बनाया, ताजमहल बनाया। क्या बनाया, ताजमहल बनाया। तुम नहीं मानेगा, तुम लोग पीट देंगे ढंग से, दादा कहेंगे। अपने का है ना, पड़ोसी का, तुम लोग पड़ोसी वाला है क्या रे, पड़ोसी समझते हैं ना। पापा ड्यूटी गए, हाँ हमें लग शक हो रहा है, पापा से पूछेंगे कि आप ड्यूटी कितने घंटे करते थे, बात करवाना। तुम हल्ला मत कर, वरना तुमको पूछना पड़ेगा जाकर के घर में, गधा कहीं के। इसने, हाँ तो भी पता चलना चाहिए कि 3-4 पड़ोसी वाले बैठे हैं। यार तंग कर देता है, बताओ, फूट देंगे पकड़ के। ताजमहल का जो वास्तुकार कौन था, हवाला नहीं होगा, पिट जाओगे। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन इसका देख रेख किसने किया था, ईशा खान। किसने किया था, ये उस्ताद अहमद लाहौरी था, डिजाइन बनाया था, वास्तुकार आर्किटेक्चर था। इसने डिजाइन बनाया और डिजाइन बना करके जिम्मा दे दिया इनको, देख रेख किसने किया था, ईशा खान। सवाल पूछा जाता है बुआ, ताजमहल किसके देख रेख में बना था, ईशा खान। अभी तो हजारों बार पूछा गया है, डिजाइनर कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल बनाने में इतना पैसा लगा कि मुगल का अर्थव्यवस्था चरमरा गई। क्योंकि बउआ उस समय के जमाने में 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। कब, जब ये बना था, आज के 600 साल पहले। समझ में, 600 साल तो गोली मारो, आज के 20 साल पहले अगर आप जाओगे तो 20 साल के पहले जिसकी कमाई महीने की 10,000 होती थी, वो अपने घर अच्छे से चला लेता था 20 साल पहले। और उस समय कितना खर्चा हुआ था, 20 लाख रुपए। ठीक है, जिसके कारण ताजमहल बनाने में इतना पैसा खर्चा हुआ कि अर्थव्यवस्था क्या हो गया, चरमरा गई। समझे, चरमरा गई मतलब ठीक है, चरमरा गई। अब इसी अर्थव्यवस्था चरमरा जाने के कारण, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाने के कारण इसने ध्यान अफगानिस्तान पे नहीं दे पाया। क्योंकि अफगानिस्तान को बचाने के लिए पैसा चाहिए था, हथियार चाहिए था, हथियार है ये नहीं था। कहां से लाता पैसा, अफगानिस्तान वालों इसी का फायदा उठाया और क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और वो क्या हो गया, आजाद हो गया। क्या हो गया, आजाद हो गया। बात समझ में आया। इसके समय में जब अर्थव्यवस्था बिगड़ गया, तब इसने, ठीक है, अपनी राजधानी आगरा से कहां ले आया, दिल्ली। अब ध्यान सुनिए, आगरा आपका, आगरा से क्या ले आया, दिल्ली। इसने अपनी राजधानी कहां से लाया था, आगरा से दिल्ली। अब दिल्ली लाया बउआ, तो दिल्ली में कुछ रहने के लिए बनाना पड़ेगा ना। दिल्ली में क्या बनाया इसने, लाल किला। क्या बनाया इसने, लाल किला का निर्माण किसने किया था, शाहजहां। लाल किला में 2 हॉल बनाया, बड़का को 2 हॉल बनाया। एक का नाम रखा दीवाने आम, दूसरा नाम दीवाने खास। दीवान ए आम एक आम आदमियों के लिए था, और दीवान ए खास आदमियों के लिए था। दीवाने खास किसे था बुआ, खास आदमियों के लिए था दीवाने खास, और दीवाने आम आदमी के लिए, जो भी आएगा इसमें बैठेगा। तो बड़ा बड़ा हॉल। इसमें आगरा में भी एक लाल किला है बउआ। आगरा के लाल किला का निर्माण इसने नहीं किया था, इसने नहीं किया था। वो किसने किया था, वो अकबर ने करवाया था उसका।
लेकिन आगरा के लाल किला के अंदर इसने वो मोती मस्जिद बनाया। क्या बनाया? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद दो हुआ। एक दिल्ली में भी है, दिल्ली के लाल किला गए हैं, एक बिचुआ में देखना है, वो व्हाइट कलर का वो मस्जिद टाइप का बना है, मोती मस्जिद। उसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। और ये वाला मोती मस्जिद शाहजहां। शाहजहां, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। इसने लाल किला के सामने अब आया तो कहा एक काम करते हैं, लोगों ने पूछा नमाज जुमाज कहां पढ़े? बोला ठीक है, हमारे किला के सामने नमाज पढ़ने के लिए आपको जगह बनाते हैं। इसने लाल किला के ठीक सामने एक जामा मस्जिद बनाया। क्या बनाया? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बनाने में 8-10 साल लग गया। ठीक है, लो ना बोगा, लो बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। टेंशन में आ गई, क्या हुआ? 3-4 लाइन चीजें और थे तो लो, अब ठीक लग रहा है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बनने में 8 से 10 साल लग गया। लोग पूछने लगे कब तैयार होगा, कब तैयार होगा। हर साल ससुरा कहता था इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल। एक बार गुस्से आ गए लोग, ले राजा जी बताते हैं कि नहीं बताते हैं? परसों ईद है, तो चिंता मत करिए, परसों ईद है, परसों का नमाज आप लोग कहां पढ़ेंगे? जामा मस्जिद में। लेकिन जामा मस्जिद का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ था। बांस बल्ली पूरा गड़ा हुआ है, सब कुछ टेंट में वो लगाते हैं ना बनाने के लिए, बांस बल्ली क्या बोलते हैं उसको जी? हाँ, जो बांस से चढ़ के लोग बनाते हैं बांस बल्ली, हाँ बेड सब बना हुआ है। अब उसको खाली करना है, अगले दिन क्या होना है? नमाज होना है। उसने खाली करने के लिए बोला तो बोला कि अगर 1000 मजदूर लगेगा। कितना मजदूर? 1000 मजदूर लगेगा, इसको खाली करने में 10 दिन लगेगा। बोला ससुरा परसों नमाज है रे, ये नहीं खाली करवाए। बोला कोई बतानी चाहिए, बताइए हमें भी। अपने बोल के हंस रहे हो तुम लोग। बोला कि अगर 1000 मजदूर लगेगा तो खाली करने में कितना लगेगा? 10 दिन। बोला 10 दिन लगेगा। तो इसने अनाउंसमेंट करवा दिया पूरा दिल्ली में, कहा दिल्ली वासियों जिसको जमा मस्जिद में जो मिले आके लूट लो। जैसे मान लो बोले इसको खाली करना है तो खाली करना में 1 दिन लगेंगे, बोले लूट लो ताकि 4 बेंच पकड़ लोगे, बेंच हमारा है, फटाफट नीचे फेंक दोगे, तुरंत खाली हो जाएगा। पूरा दिल्ली वाला आया, और जिसको बेंच, किसको बांस, किसको ईटा, किसको पत्थर, जिसको हथौड़ी छेनी जो मिला, 2 घंटा में पूरा जामा मस्जिद खाली हो गया। बोला इसको झाड़ू मार दो, पोछा लगा दो, कल का नमाज इसी में होगा। समझ गए? कितना दिमाग लगाया? कहा कि सोच रहा 1000 मजदूर लगाएंगे तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। बांस बल्ली खोलो, अब ऐसे लूटना है, अगर ऊपर चढ़ गया फटाफट फेंक दिया, ले रे हमारा हमारा, कोई इधर नहीं लूटेगा, हम फेंक रहे, हम फेंक रहे, हम फेंक रहे। बांस उठा के ले तो घर में खोलेंगे रस्सी। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। किसने किया था? शाहजहां। तो ध्यान रखिए बउआ, दिल्ली में मैक्सिमम चीज का निर्माण जो अच्छा चीज है वो शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, इसने एक मयूर सिंहासन बनाया था। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन बनाया था। मयूर सिंहासन। इस सिंहासन में इसने क्या लगाया? कोहिनूर हीरा। ये ढेर ज्यादा इंग्लिश करने लगा था। बताओ, अपने लिए वो मयूर सिंहासन बनाया, हम राजा हैं। अरे इतना भी बड़ा मत बन जाओ। कहते ना कि लोग बहुत आप लोग देखे होंगे अपने रिलेटिव में या आसपास में थोड़ा सा पैसा कमाने लगेंगे तो उनका पैर जमीन पर रहेगा नहीं, वो आसमान में उड़ने लगेंगे। उनसे कह दीजिएगा आसमान में उड़ लो, लेकिन आसमान में ठहरने की जगह नहीं होती है, ठहरने के लिए कहां आना पड़ेगा? जमीन पे। इसलिए इतना भी बड़े अहंकारी मत बनो कि लोग आपको साथ देना छोड़ दें। ठीक है, तो मयूर सिंहासन में क्या लगा इसने? कोहिनूर हीरा। अरे कोहिनूर हीरा आएगा कौन? नादिर शाह, और उसको कंधा पे टांग के लिए भाग जाएगा। ठीक है, नादिर शाह आएगा
कंधा पे टांग के ले चल जाएगा उसको। तो क्या बनाया, मयूर सिंहासन। ठीक है, ऊपर क्या मिटा दो बउआ। अकबर ने अपने जमाने में एक कैलेंडर चलाया था, पता आपको? चलाया था? नहीं, इलाही संवत। क्या चलाया था? गुड, बहुत बढ़िया, इलाही संवत। अकबर ने क्या कहा, हिजरी कैलेंडर तो चलता ही चलता था, अकबर ने कहा नहीं, कौन चलेगा, इलाही संवत। बताओ बउआ, एक तो ऐसे 3-3 कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर कौन फॉलो करते हैं, मुस्लिम। हिंदू लोग इसको हिंदी कैलेंडर, और ईसाई लोग ग्रेगोरियन। कौन करते हैं, ईसाई लोग। अब इसमें अकबर ने क्या कहा था, इलाही संवत चलेगा। इसने आया शाहजहां, बोला ईसाई इलाही संवत नहीं चलेगा, क्या चलेगा, हिजरी संवत। तो हिजरी संवत को पुनः चालू करने वाला बादशाह कौन था बउआ, शाहजहां। कौन था, शाहजहां। इसने पूरा पुनः क्या चालू कर दिया, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर जिसमें मुस्लिम लोग का त्योहार होता है बुआ। आप देखेंगे हिंदू का जो फेस्टिवल होता है वो हमेशा टाइमिंग फिक्स होता है। टाइमिंग फिक्स करने के मतलब किसी साल अगर होली महीने के मार्च के लास्ट में आएगा तो किसी साल होली मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये मार्च में घूमते रहेगा। काहे बुआ, हिंदी कैलेंडर में हर 3 साल के बाद 1 महीना का खरमास लगता है। यू नो खरमास? खरमास जिसमें कोई शुभ काम नहीं करते हैं, जिसमें कोई शुभ काम नहीं करते हैं, ब्याह नहीं होता है, कोई क्या नाम है, कहता है ना कि जैसे किसी को बेबी होता है तो मतलब दिन बन के आता जाता है ना, ये सब चीजें नहीं होता है, शुभ काम नहीं होता उसमें। लेकिन हिजरी संवत में ऐसा नहीं होता बुआ। उसका देखेंगे पहले जो होता था ईद, ठीक है, वो ईद पहले अक्टूबर नवंबर में होता था, अब आगे कहाँ हो रहा है, जुलाई में हो रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे होते होते जनवरी फरवरी पहुंच जाएगा, फिर तो वापस आ जाएगा। तो इन लोग का कैलेंडर जो है ऐसा है कि डेट फिक्स नहीं होता है, और इनका कैलेंडर चांद पे डिपेंड करता है। किस पे, चांद पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसने हिजरी कैलेंडर को फिर से चालू करवा दिया। इसने इसके समय में, अब ध्यान से समझिए, इस ससुरा इतना चीज बनवा दिया, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, मोती मस्जिद बनाया, जमा मस्जिद बनाया। ठीक है, इसके पास पैसा कितना कमी हो गया कि एक बार बुढ़ापा में बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ते ही लोगों ने अफवाह फैला दिया कि मर गया। अफवाह फैलने में वैसे भी लोग माहिर होते हैं। ठीक है, आप जैसे लड़की लोग का अफवाह ज्यादा फैलता हुआ, अगर किसी लड़का से चलते रास्ते में क्लासमेट जैसे अगर हंस के बात कर लिया, आवाज पड़ोस से देख लिया, अच्छा सब समझते हैं, वो बैल को ही पता नहीं होता है। कहते हैं ना, नजरें खराब लड़कों की होती है और घूंघट लड़कियों के डलवाए जाते हैं। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, हमें तू पढ़ाएगा, जरूरी थोड़ी है ना। ना, लड़का एकदम दूध का दूल्हा होता है, माँ का मगरमच्छ होता है ना जी। गधा, हम लड़का नहीं है, हम आदमी है, हम आदमी है। हाँ हाँ, कुछ लड़के शरीफ भी होते हैं, सब तुम्हारी तरफ बैल नहीं होते हैं। आऊंगा, लेकिन इसमें कुछ लड़कियों के भी गलती होते हैं बुआ। हम सुबह सुबह बालकनी में खड़ा होते हैं, खड़ा होना दुश्वार हो जाता है। सुबह उठ के भगवान के नाम लेते, तो ये वो कोई नेपाली लड़की है घूमने जाती है, उस ससुरे को पता नहीं चलता है वो कपड़ा पहनती क्यों है। वो नीचे ऐसे यहाँ तक पहनी रहेगी और ऊपर एक बोतल लेके कान में ईयरफोन आके उससे घूमते चलेगी। ठीक है, इतनी छोटी रहेगी। अब बाल लाल पीला हरा काला 7 रंग उसके बाल में दिखेगा। हाँ, तुम्हारा गली घर तो पता है। ठीक है, तू जा। हिजरी कैलेंडर, ठीक है, आओ यार,
जब बुढ़ापे में एक बार क्या हुआ, बीमार पड़ा, बुढ़ापे में जो बीमार पड़ा तो अफवाह क्या फैल गया होगा कि मर गया। क्या हो गया, मर गया। ध्यान सुनो, इसने मरने से पूर्व अपना बड़ा बेटा, उसका नाम क्या था, दारा शिको। क्या नाम था, दारा शिको। अरे कहानी खत्म हो, गधा पढ़ाया पे ध्यान दो। फिर ये लोग रम जाता है, नहीं हमारी मौसी नहीं, तुम्हारी भी मौसी हुई ना, हम दोनों भाई भाई हैं। मर गया। इसने मरने से पहले, कौन, उसने मरने से पहले अपने बड़ा बेटा दारा शिको जो तब हुआ एक बहुत ही योग्य तो कम बोलो, पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत ही विद्वान था, ज्ञानी था। लेकिन आप देखते हैं, अब आप भी गली मोहल्लों में देखोगे, जो पढ़ने में खाली रहेगा ना, वो उसको किताबीय नॉलेज रहेगा, सामाजिक नॉलेज को नहीं होता। ये सोचरा पढ़ने में बहुत विद्वान था, लेकिन उसको सामाजिक ज्ञान नहीं था। इसने बड़ा बेटा दारा शिको को अपने जीवन में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसने, शाहजहां। किसने, शाहजहां। यहां लिख देते हैं, अब इसका नाम बहुत कम आएगा। शाहजहां ने किसको, दारा शिको को। अब दक्षिण भारत में कौन गया हुआ था, औरंगजेब। यहां पे कौन था, दारा शिको। दारा शिको का दो बेटा था, दो बेटा, नाम क्या था बाबू, इसका दो बेटा था। एक का नाम था आपका इस्लाम, क्या नाम था उसका, हाँ सुलेमान, नहीं जी, उसका नाम था शाह सुजा और शाह सुलेमान। क्या नाम था, इसका दो बेटा था, एक का नाम था शाह सुजा और एक नाम था शाह सुलेमान। अब देखो कहानी, देखो यहां पे दारा शिको को उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया। अफवाह क्या फैल गया, शाहजहां मर गया, जबकि शाहजहां से क्या था, जिंदा था। इधर से औरंगजेब जब सुना, एकदम रिरियाल आया वापस, क्यों सोच रहा, पिताजी मर गए, अब तो हम राजगद्दी पे बैठेंगे, ठीक है। और इधर से दारा शिको को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसका दो बेटा शाह सुलेमान और शाह सुजा आपस में लड़ गया। दारा शिको का, हाँ भैया, इसका भाई था। शाह से कौन था, इसका भाई था और इसका बेटा था। शाह सुलेमान और शाह सुजा में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात पे हुआ कि शाह सुलेमान बोला कि देखो, औरंगजेब चाचा को तो हम बनने नहीं देंगे, औरंगजेब चाचा को हम लोग राजा बनने नहीं देंगे। अब बात रहा हम दोनों में, अगर हमारे पिताजी मर जाएंगे तो कौन बनेगा राजा। सोच रहा, अभी इसका बाप जिंदा है और इसका बेटा चाचा में फरिया रहा है, कौन बनेगा राजा। ये दोनों अपने में मार कर लिया, ये दोनों अपने में मार कर लिया। और जब अपने में मार कर लिया तो उसमें शाह सुजा जीत गया। क्या हुआ, शाह सुजा जीत गया। और जीतने के बाद आप कहा ठीक है, हम क्या बोले, शाह सुलेमान क्या हुआ, जीत गया। और शाह सुजा हरा, बोला हाँ चाचा को तो हरा दिए, औरंगजेब चाचा बनेंगे नहीं, अब हमारे पिताजी मरेंगे तो हम क्या बनेंगे, राजा। इधर से आया, देखा वो सतरा दारा शिको गद्दी पे बैठा है। इसकी जो बीवी थी ना, ये भी सब पूछती थी, देखिए जेठ बने रहेंगे, जेठ बोलते हैं ना बड़े भाई को, जेठ राजा बन गए, उनको लूट लक्षण भी नहीं है, आप राजा कब बनिएगा, वो तो बुढ़ौती में मर जाएंगे तब भी बुढ़ा हो जाएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा शाह सुलेमान। इतना ना कुछ कुछ भर दिया उसके अंदर, ये विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और आके किसको थूड़ दिया, दारा शिको को। एक बार मारा, मारने के बाद जा रहा कि चलो अब राज्याभिषेक करेंगे, तब तक दारा शिको फिर से कर दिया विद्रोह। पहला बार आया और थूड़ दिया, और थूड़ने के बाद क्या जा रहा था, राज्याभिषेक लेने, कि फिर से विद्रोह कर दिया, तो फिर से थूड़ा।
और बन गया राजा। राजा बनने के बाद फिर से विद्रोह कर दिया, तो दूर ससुरा से कर, तुम ही क्यों मारते रहेंगे। तीसरा बार फिर गया, फिर पूरा अब मार दिया आपकी बार। वाह, लो तुम ही से तंग आ गए, हमें और लोगों को मारना है भाई, ये क्यों कितना हराते रहेंगे बार बार। तो कितना बार, 2 बार राज्य, फिर मारा उसको और फिर बढ़िया से राज्याभिषेक करवाया। मुगल बादशाह का इकलौता राजा जिसने अपनी राज्याभिषेक 2 बार करा, कौन, औरंगजेब। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है बउआ, बाघ सा देव। क्या रखेंगे, बाघ सा देव। ये जो लड़ैया हुआ, ये लड़ैया का ट्रिक है बउआ। बाघ से आपका क्या है, कौन बताएगा। बाघ से बहादुरगढ़, बहादुरपुर। बाघ से क्या होगा आपका, बहादुरपुर, बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। और घ से क्या होगा, धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1658 में, जनवरी में बउआ, जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी की चीज है। और धर्मट का युद्ध कब हुआ था, 1658 में। सात से क्या होगा, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और देव से क्या होगा, क्या हुआ, देवराय का युद्ध। ये तीनों युद्ध जो हुआ था बउआ वो 1558 में हुआ था, 1658 में। और ये वाला जो हुआ था वो 1659 में। देखो ये जो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था वो चाचा भतीजा में, किसमें, चाचा भतीजा में। धर्मट का युद्ध में पहली बार किसको हराया, दारा सिकोह को। इसमें हराने के बाद अपना राज्याभिषेक कराने जा ही रहा था कि फिर रामूगढ़ का विद्रोह हो गया। कौन सा विद्रोह, रामूगढ़ का विद्रोह। फिर रामूगढ़ का विद्रोह गया और दारा सिकोह को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कराया, राज्याभिषेक। क्या कराया, राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक करके कुर्सी पर बैठा ही तब तक कौन था, देवराय का विरोध हो गया। बोले ससुरा कहानी खत्म करना पड़ेगा, ढंग से थूर के आते हैं। फिर दोबारा गया और ढंग से थूरा। अब थूरा नहीं, इस बार कोच के मार दिया, जा राजा उधरे। और फिर राज्याभिषेक कराया दिल्ली में। कहा आप बढ़िया से मयूर सिंहासन में बैठेंगे, पिताजी आपने बहुत बढ़िया बनाया, ठीक है, मयूर सिंहासन। राज्याभिषेक कराया, अब बैठा। अब बैठने के बाद बुलाया मंत्री को, अरे जरा बता जरा हमारे बाबूजी ने कितना धन संपत्ति छोड़ के गए। तो छोड़ गए, वो तो जिंदा है ना, वो बुढ़वा जिंदा है। ससुरा फिर कोई ना कोई बगावत करेगा, बुढ़ा जिंदा है, हम क्या बन गए, राजा, कोई ना कोई बगावत करेगा। पकड़ के जेल में डाल, पकड़ के जेल में डाल, डाल डाल पकड़ के जेल। देखो बउआ, इतिहास गवाह है, अकबर के समय में विद्रोह किसने किया था, जहांगीर। जहांगीर के समय विद्रोह किसने किया था, शाहजहां। अब किसको जेल में बंद किया था, जहांगीर को। तो शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी किसको बंद करेगा। इतिहास गवाह, जस करनी तस भोगी। इसलिए आप लोग अच्छे करिए ताकि आपका बेटा आपके साथ वैसा व्यवहार ना करे, ठीक है। और ना आज की लड़कियां आती है, बुरे माँ बाप खाना बना नहीं देंगे, बिन बिनाते रहेगी, बना के देगी, पटक पटक के थैया देगी। अरे बुआ, तुम जिस माँ बाप को थारी पटक पटक के दे रहे हो ना, उस माँ बाप को तुमसे बड़े बच्चे हैं, उतना उम्र है, उनको अंदाजा देख के शक्ल लग जाता है। लड़की लोग पता थोड़ी चलेगा, क्या ही खाना अपने मतलब को चाहिए, बुढ़ा 4 बार चाय मांगता है, कब नहीं देंगे चाय इसको। बुआ भले बूढ़ा आदमी बुढ़िया बोलता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी हर सवाल का जवाब देती है। इसलिए अगर आज आप किसी को कोचते हैं तो कल आपका बेटा बहू कोचेगा आपको, ठीक है। आज आप किसी को वृद्धाश्रम भेजेंगे तो कल आपको भेजेगा, समझे।
सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेज करके लड़की मायके फोन करती है और भाई भाभी से कहती है माँ बाप का ख्याल रखना। समझ रहे हैं? मतलब अपनी माँ बाप है और जिसके यहाँ गए वो खरीद के लाए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह, इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है। आईएएस एग्जाम में इसीलिए 4 पेपर क्या होता है, जीएस का होता है कि ये इतिहास पढ़िए और इतिहास दोहराइए नहीं। समझ रहे हैं? अब इसने जब कहा कि बुढ़ाऊ ने बोला धन संपत्ति कितना छोड़ा, बोला कुछ नहीं, बोला ससुरा सब ताजमहल में लगा दिया। उसने ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के अपोजिट में एगो जेल बनाया। अब पूरा जेल में क्यों खिड़की छोड़ा, एक के वो, और उसी जेल में बंद किया। काले बुढ़ा बंद रहा, जब तुम्हारा मन उबेगा इसी खिड़की से देखना अपने ताजमहल को, और उसको बंद कर दिया। देखो भुगतना पड़ेगा बुआ, पता याद है ना? शाहजहां ने भी किसको बंद किया था जेल में? जहांगीर को और नूरजहां को। वो तो नूरजहां की टैलेंट था कि बाहर निकल गया, इसकी नूरजहां तो निपट गई, इसको बाहर कौन निकालेगा? ठीक है, इसलिए इसको मिटा दो। अब इसने एक इसको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके देखा कि ससुरा कुछ नहीं छोड़ा है, उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। औरंगजेब इतना जालिम था, आज तक मुगल में उतना जहांगीर जालिम नहीं था। जहांगीर तो सहिष्णु था बुआ, अभी औरंगजेब के बारे में बताऊंगा। औरंगजेब 1 नंबर के जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, एकदम जालिम इंसान था वो, समझे? फिर भी साथ देखो, जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसका बेटा का साथ किसने दिया था? तो उसका कहा कि भाई आपने अपराध किया है, सजा मिलेगा, चाहे हमारे बेटा का साथ। जब अपना बेटा के आंख में रॉड गोद दिया जहांगीर, तो अर्जुन देव कौन थे, दूध धुले थे। ठीक है, लेकिन ये ससुरा, अभी सुनो, किसी ने शाहजहां क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने के बाद जब देखा कि 1 रुपया पैसा नहीं छोड़ा, बोला ससुरा को खाना में 1 चीज देना। जहांगीर को खाने में 1 ही चीज देना, भात मांगे तो भात देना, रोटी मांगे तो छुच्छे रोटी देना, आलू मांगे तो खाली आलू दे देना, 1 बोरा ले खाते रहा। समझे? जो मांगेगा बस 1 ही चीज देना। चावल मांगो, माड़ भात खाओ। माड़ भात समझते हैं? पतीला में चावल बनाते हैं, बना कर जो ऐसे पसाते हैं, वो क्या होता है, माड़ बोलते हैं। वो बोलते हैं ना, गांव में जब शुद्ध खेत का, अपना खेत का चावल होता है ना, ताजा ताजा नया चावल, जब उसका माड़ बनता है तो लोग उसको पीते हैं, उसमें फायदा होता है जी, क्योंकि मेन उसी में फायदा होता है, कार्बोहाइड्रेट जो बाहर निकल जाता है। आइए, बंद कर दिया और कहा इतना जुल्म कहा, इसको 1 चीज देना बुढ़ाओ को। बहुत बुढ़ाओ बदमाश था। ठीक है, तो इसने, बुढ़ाओ भी चालाक था, इसने क्या मांगा, चना। मतलब चना को सुबह हम फुलाएंगे, चना खा लेंगे, दोपहर में सत्तू बना के पी लेंगे, शाम को चना फूलने दे देंगे, चना को चूर देंगे, दाल बन जाएगा। तो चना का तड़का बना लेंगे दाल का, फिर चना का बेसन चूर के बना लेंगे, बेसन के पकौड़ी बना लेंगे। दिमागदार था वो भी उसने 1 चीज मांगा, और चना में प्रोटीन का भरपूर होता है ना जी, मतलब बढ़िया कट जाएगा जिंदगी हो, चना पोटली में बांध के। ठीक है, खाना में क्या बना इसको, चना। इसका बेटा इतना जालिम था कि जब वो मरा तो मरने के बाद उसको दफनाने के लिए भी नहीं गया। औरंगजेब उसको दफनाने के लिए भी नहीं गया, और दफनाने के लिए नहीं गया तो क्या नाम है, शाहजहां को पता था। शाहजहां को पता था कि कल को हो सकता है हमें कोई साथ ना दे, क्योंकि उसने भी किसी को साथ नहीं दिया था। उसने भी अपने बाप के साथ वही सलूट किया था, उसको पता था हमारा बेटा भी हमारे साथ यही सलूट करेगा। शाहजहां के 7 बच्चे थे, 7 बच्चे में 1-2 को तो मार दिया इसने औरंगजेब ने, बाकी जितना बचा सब डर के मारे औरंगजेब को सपोर्ट किया। काहे, उस सबको मार दिया, हम विरोध करें तो हमको भी छूट देगा ये। ठीक है, इसलिए डर से कोई कुछ बोलता नहीं था। औरंगजेब एकदम दबंग था। ठीक है, तो शाहजहां को एक बात का पता था, इसीलिए जब वो मुमताज का कब्र बना रहा था तो उस कब्र के बगल में एक अपना भी कब्र बना दिया था। समझ रहे?
कब्र बना दिया था और कह दिया था सैनिकों से कि जब हमारी मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो इसी कब्र में लाके हमें दफना देना। ठीक है, तो कब्र कोई बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। आदमी कितना होगा, 5-6 फीट का होगा। तो इतनी बड़ी, तो स्टेज इतनी बड़ी आपका कब्र बना दिया मुमताज के बगल में, और उसमें ढक्कन लगा दिया। सब कुछ ढक्कन हटा करके हमें झाप देना। कब्र देखें कैसा होता है। आप लोग जैसे देखते हैं ना, ये वाला ऐसे बना होता है, ये कब्र नहीं होता बुआ, ये तो मेन ऊपर का बना दिया। आपको क्या लगता है, ऐसे जमीन पर आदमी मरा, ऐसे उसको लेटा देगा ऐसे के, और ऊपर ऐसे कब्र बना देगा? ऐसे नहीं होता है। कब जब कोई मरता है ना, तो ऊपर ऐसे गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है, अब गड्ढा बना के इसमें उसको सुलाया जाता है, और सुला के इसी कफन को खोल दिया जाता है कि तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए आएंगे हिसाब को। और ऊपर से यहाँ पटरा दे दिया जाता है बढ़िया से, इस पटरा के ऊपर मिट्टी देते हैं, और इसके ऊपर क्या बनाते हैं, कब्र। तो औरंग क्या नाम है, शाहजहां जो था वो अपना ये वाला ऐसे खोद के बना के गया था, ऐसे खोद के बना गया था। अब पटरा उटरा सब सेट करके गया था ऐसे बना के, कि देखो जब मरेंगे ना, ताकि इसको हटाना और हमें घुसा के रख देना, बस पटरा लगा देना, जाम कर देना सीमेंट से। समझ रहे हैं? तब इसके सैनिकों ने इसको क्या कर दिया, दफना दिया। और इस तरह से शाहजहां की क्या हुई, कहानी खत्म हो गई। जिंदगी कैसे शुरू हुई थी और जिंदगी कैसे खत्म हुई। इसलिए जिंदगी का शुरुआत आपको याद रखना होगा, जिंदगी का शुरुआत भले ही कितना खराब हो, जिंदगी की एग्जिट होना चाहिए ना, एग्जिट धांसू होनी चाहिए। समझे? आप गरीब में जन्म लिए, कोई गलती आपकी नहीं है, अगर गरीबी में मरेंगे इसका गुनाह आप है। समझे? चलिए कल हम चर्चा करेंगे जिंदा पीर के बारे में, तो कल आपको बताएंगे औरंगजेब के बारे में।